हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे बेबी के लिए मिटन्स। ये 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए मिटन्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। इसमें मैंने 34 फंदे डाले हैं जो जोड़ी में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम 17 जोड़ी फंदे डाल लेते हैं। नॉर्मली वही फंदे डालेंगे जो मैं अक्सर बॉर्डर में डालती हूँ। ये हमने 17 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद एक बार हम सीधा और एक बार एक लाइन उल्टी बीन लेंगे। इस तरह से पहले एक लाइन सीधी बीन लेंगे। एक तरफ से सीधा कंप्लीट करने के बाद एक लाइन हम उल्टी तरफ से भी एज इट इज बीन लेंगे। अब इसके बाद हम बॉर्डर बीनेंगे, जिसके लिए पहले एक फंदा सीधा, फिर उल्टी तरफ से हम फंदा उतार लेंगे, बीनेंगे नहीं। फिर फंदा सीधा, फिर इसको उतार लेंगे, फिर सीधा बीनेंगे, फिर उतार लेंगे, सीधा और उतार लेंगे। इसी तरीके से हमें ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा बीनना है और उल्टी तरफ करके उल्टा फंदा उल्टा उतार लेना है। फिर से ऐसे सीधा बीनना है और उल्टा उतार लेना है। तो चलिए पहले बीन लेते हैं। आखिरी फंदा उल्टा। अब जो उल्टा फंदा हमने उतारा था उसको इस तरफ से पहले सीधा बीन लेंगे और फिर उल्टा फंदा उतार लेंगे, फिर सीधा बीन लेंगे और उल्टा उतार देंगे, फिर सीधा बीनेंगे और उल्टा उतार देंगे, सीधा बीनेंगे और उल्टा उतार देंगे। इसी तरीके से ये लाइन भी हमें कंप्लीट करनी है। सीधी तरफ से हमें बीनना है और फंदा आगे करके उल्टी तरफ वाला एक उतार देना है, फिर सीधा बीनना है और एक उतार देना है। इसी तरीके से ये लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। अब इधर भी आखिरी फंदे में हम उल्टा उतार लेंगे और इस तरफ से फिर सीधा बीन लेंगे। ऐसे उतार लेंगे, इसे बीन लेंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर सीधा एक बीनेंगे। इसी तरीके से हमें 2 बार, एक बार इस तरफ से फिर उल्टी तरफ से करके 6 लाइन कंप्लीट करनी है।
ये हमारी चौथी लाइन चल रही है, 2 लाइन और हम बना लेंगे पहले। ये हमने 6 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद ये हम बॉर्डर इसलिए बनाते हैं कि ये देखिए जैसे मिटन्स हैं तो इसके अंदर हमें बच्चे टाइट करने के लिए डोरी डालनी है, तो हमें अलग से नीचे या ऊपर कहीं सिलाई ना करनी पड़े, आराम से हम इसी में ही डोरी डाल सकते हैं। ये डबल साइड का हमारा बन जाता है, इसमें बीच में होल बन जाते हैं। और ये मैंने बिनाई कई बार अपने बॉर्डर्स में की है और आपको दिखाई है, या पैजामा हो या जहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है या डोरी डालनी है, तो मैं इसी तरह का बॉर्डर बनाती हूँ, जिससे कि बीच में आराम से स्पेस बन जाता है ये, और इसमें हम कोई भी डोरी या रिबन डाल दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 होल बनाने हैं, यहाँ एक ये होल और एक ये होल बनाना है, जिससे कि हम ये निकाल सकें। इन दोनों में डालने के लिए होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए ये जैसे स्टार्टिंग में ही बनाते हैं, एक इस तरफ बनाएंगे और एक इस तरफ बनाएंगे हम होल लास्ट में। तो होल बनाने के लिए देखिए क्या करना है, पहले पहला फंदा बीन लेंगे, उसके बाद ये जो फंदा हमको उतारना है इसको अलग कर लेंगे, और ये फंदा ये दोनों साथ कर लेंगे, और ये उतारे वाले फंदे पीछे कर लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमें एक यहाँ पे जाली डालनी है, और ये दोनों को फंदों को एक साथ हमें बीन लेना है। चलिए देखिए कैसे, एक बार बीना, एक बार उतारा, और ऐसे पीछे से ले जाके एक बार ये हम रोल कर लेंगे, और फिर हम एक फंदा फिर उतारेंगे। उसके बाद पीछे ले जाके ये 2 फंदे का हम एक कर देंगे। अब ये 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक हमने फंदा बीना था और एक उतारा था यहाँ पे, और उसके बाद एक जाली वाला फंदा किया, फिर उसके बाद एक हमने उल्टा उतारा, और फिर हमने 2 का एक कर दिया फंदा। अब उसके बाद हमको नॉर्मली बीनना है, फिर एक उतारेंगे, फिर एक बीनेंगे, फिर उतारेंगे, फिर बीनेंगे। अब यहाँ पे देखिए आखिरी में आ गए हैं। तो अब जो ये फंदा हमें, ये तो हमने उतार लिया, तो इसका जो ये बीनना है, ये 2 आगे, ये 2 बार हमें बीनना है। तो इन दोनों को एक करने के लिए इन दोनों को एक कर लेंगे और इसको आगे कर लेंगे। अब इसके बाद पहले हम एक बार ऐसे राउंड से इस तरह से जाली डालेंगे, इसको उतारेंगे, उसके बाद इन 2 फंदों का एक कर देंगे, और फिर हम फंदा आगे करके इसको उतार लेंगे। अब पीछे आ जाएंगे, तो पहला फंदा सीधा बीनेंगे, फिर ये फंदा उतारेंगे, फिर इसको सीधा बीनेंगे, फिर ये फंदा उतारेंगे। ये देखिए हमारी जाली वाला फंदा है, फिर हम इसको बीनेंगे और फिर उतारेंगे, और इसी तरीके से ये लाइन हम पूरी बीन लेंगे। ये कंप्लीट ऐसे ही लाइन ये हमारी बीनी जाएगी। ये पीछे की लाइन हमने पूरी बीन ली है। अब आगे देखिए, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे, और ये जो जाली हमने डाली थी देखिए इस बार हम इसको बीन लेंगे। ये बीन गई, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको बीन लेंगे। बस इसी तरीके से ये लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में ये जो हमारी जाली पड़ी थी इसको भी हम बीन लेंगे, जैसे कि हमने ये आगे जाली एक बीनी है।
तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये लास्ट में आ गए हैं। और ये देखिए ये फंदा हमने उतार लिया। अब इसके बाद जो फंदा हम बीनेंगे वो है जाली वाला, जिसकी हमने जाली डाली थी। ये जाली वाला फंदा बीन लिया, फिर एक उतार लिया, फिर एक बीन लिया और फिर इसको उतार लिया। बस देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने ये लाइन गिननी है 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 लाइन कंप्लीट हुई हैं। ऐसे ही हमको ये 10 लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले हम ये पूरी 10 लाइन का बॉर्डर बीन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा 10 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको सीधा उल्टा 10 बार बीनेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह की बिनाई करते हैं तो ये ऑलरेडी हम फंदे एक तरह से आधे हो जाते हैं। अभी हम जब इसको प्लेन बीनेंगे तो ये फंदे चौड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए 10 बार अब हमको सीधा सीधा बीनना है। एक लाइन पूरी सीधी और दूसरी लाइन उल्टी, ऐसे प्लेन। बस इसी तरह से सीधा करके हमें पूरी लाइन उतारनी है। अब उल्टी तरफ से सभी फंदे उल्टे उतार लेंगे। बस इसी तरीके से हमें सीधा उल्टा करके 10 लाइन कंप्लीट करनी है। ये 10 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है सीधा उल्टा बीन के। अब इसके बाद हमें एक एक फंदा, एक इधर से और बीच में 2 पार्ट हमें इसके बनाने हैं, तो बीच से भी एक एक फंदे हम घटाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे घटाना है। ये पहला फंदा है, इसको ऐसे करके पीछे से ये 2 का 1 कर देना है। अभी हमारे पास जैसे 34 फंदे डाले थे, तो हमें 17 फंदों के बीच डिवाइड करना है और 2 फंदों को बीच में भी घटाना है। तो एक यहाँ पे घटा लिया। अब हमें 15 फंदे चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां जो फंदा है इसको 2 का 1 करेंगे। ये हो गए 15। अब इधर हमारे देखिए 2 2 4 2 6 2 10 2 12 13 14 15 16 17, आधे फंदे 17 बचे हैं और इधर हमारे 2 घट के 15 फंदे हो चुके हैं। अब इधर जैसे हमने घटाया तुरंत एक फंदा इधर भी घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? ये देखिए, इसको ऐसे उतार के ऐसे उतारेंगे और पीछे से बीन लेंगे, तो ये इस तरह से सीधा आएगा। अब हमारे एक ये फंदा घट गया, एक इधर फंदा घट गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 2 का 1 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 15। तो ये हमने 4 फंदे घटा लिए, 2 बीच में और एक इधर एक इधर। अब पीछे के फंदे हमको पूरे उल्टे बीन लेने हैं। एक इस तरह से सारे फंदे हमको उल्टे बीन लेने हैं। पीछे की लाइन पूरी उल्टी बीनने के बाद इस लाइन में भी फिर हमको एक फंदा ऐसे ही घटाना है। ये आगे वाले फंदे को सीधा किया और पीछे से 2 का 1 कर लिया। ये फिर 15 फंदे बचे थे, तो ये 2 का 1 करने के बाद हो गए 14। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वें फंदे को 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और ये 2 का 1 करना है। ये
तो अब हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 1 13। एक फंदा यहाँ से घटा, एक फंदा यहाँ से, 13 फंदे हो गए। अब इधर के भी हम फंदे ऐसे ही घटाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए एक घट गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 2 का 1 13। अब ये देखिए इसी तरीके से हमें सेंटर से भी घटाने हैं फंदे। ये ऐसे रो आपकी दिखेगी सामने साफ, तो जब भी घटाएंगे तो ये 2 का 1 करेंगे और इधर से 2 का 1 करेंगे और लास्ट में 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए हमें लास्ट में 7 फंदे जब तक रह जाएंगे तब तक कि हमें इसको ऐसे ही घटाते जाना है। तो चलिए पहले घटा के लेते हैं। ये देखिए हमने अब ये 7 फंदे बचे हैं। ये हमने एक 7 फंदे घटाने के बाद उल्टी लाइन बीन के भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इन दोनों को 7-7 फंदों को आपस में जोड़ना है। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको आपस में ऐसे ये आपस में जोड़ना है। ये 7 पूरा जोड़ना है। तो इसको हम सिल के कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये देखिए इसको सिल के करेंगे तो ये आराम से ये एज इट इज़ सफाई से जुड़ जाएगा। ये देखिए अब इसको आपस में सिल लेंगे। अब ये देखिए जहाँ से जोड़ा था ये स्विंग टेक्निक मैंने अपने चैनल पे कई उसमें की है, तो आप मेरे चैनल पे इसको देख भी सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे में बहुत ही आराम से ये फंदों को जोड़ देती है और पता ही नहीं चलता है इसमें कि हमने सिलाई की है कि ये ऑलरेडी निटेड है। ये देखिए कितने अच्छे से सिल गया है। इसमें देख के लगेगा भी नहीं कि हमने निट किया है या हमने ये सिलाई की है। तो इस तरह की निटिंग टेक्निक आप मेरे चैनल पर सेपरेटली देख सकते हैं, मैंने उसमें कई बार बताया हुआ है। अब ये जुड़ने के बाद ऊपर का हम इसकी ऐसे सिलाई कर लेंगे उल्टी तरफ से। ये जो चेन बनी है और जो इस तरफ की चेन है इसको आपस में जोड़ते हुए ये पूरा हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे।
बस वैसे ही एक एक चेन को ऐसे ही पकड़ते हुए हमें इसको पूरा सिल लेना है। ये देखिए पूरा सिल गया है। ये किनारे से पूरा जोड़ते हुए यहाँ पे ख़त्म किया। अब इन सब एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम क्रोशिया से फंसा के इसको ऐसे ही एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हटा के हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इन सबको भी ऐसे ही क्रोशिया से फंसा के अंदर डाल देंगे। बस इसी तरीके से एक एक अंदर करके इन सबको भी करके फिनिश कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिटन बनके तैयार है पूरा कंप्लीट। अब हमने जो इसमें होल बनाया था, ये 2 होल बनाए थे, इन दोनों के अंदर हमको ऐसे डोरी डाल देनी है जो हम क्रोशिया से बना लेंगे। ये ऐसे हम डबल थ्रेड ले लेंगे। और ऐसे ही सिंपल चेन बना लेंगे इसकी। ये एक डोरी बनके तैयार हो गई है। ये पूरी कंप्लीट डोरी है। अब ये देखिए इसमें जो होल है इसके अंदर, ये देखिए ये आराम से डोरी पड़ जाएगी। ये इसके अंदर होल होता है। ये बॉर्डर इसीलिए ऐसे बनाया जाता है कि इसके अंदर आराम से स्पेस बन जाए। ये देखिए आराम से इसके अंदर ये चली गई क्रोशिया। ये देखिए आधे से निकल गया अंदर। और एक जाली ये है। ये देखिए ये आराम से इसके अंदर से, ये देखिए ये आराम से इसके अंदर हमारी डोरी पड़ गई है। ये देखिए पीछे से, इसमें ना पीछे से पता चलता है ना आगे से, और इसके अंदर से आराम से डोरी निकल गई है। और बच्चों की कलाइयों इतनी हल्की और इतनी नाजुक होती हैं कि उसमें हमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनानी है जो बच्चों को गड़े। तो ये देखिए अंदर ही अंदर डोरी भी पड़ गई और इसमें पता भी नहीं चलता है। ये देखिए डोरी बनके तैयार है। इसको ये आराम से ये देखिए आराम से ये जितना टाइट करना चाहे उतना टाइट कर सकते हैं और इसमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह ये हमारे मिटन्स बहुत जल्दी, बहुत ही इजी स्टेप में बनके तैयार हो गए हैं दोनों मिटन्स। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।